हमें एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद हमको 3 दिन बाद उन 2 लड़कों का पता चला, जो कि वो मेरे मिलने वाले दोस्त ही निकले। उन्होंने, मेरा बर्थडे था 5 तारीख को, कि फ़ोन चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन्स बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। मेरे साथ मैं अभय पांचाल नाम है मेरा, माकड़वाली रोड का निवासी हूँ। और मैं अभी कुछ टाइम पहले गया था केदारनाथ अजमेर से निकल के हरिद्वार तक पहुँचा था। दूसरे दिन मेरी बस थी सुबह के लिए केदारनाथ से सोनप्रयाग तक, हरिद्वार से सोनप्रयाग की। तो उस टाइम मेरे को हरिद्वार रुकते ही मेरे को ये पता लगा कि मेरे कांटेक्ट से, मेरे मिलने वालों के थ्रू, कि दूसरे नंबर से कोई मैसेज कर रहा है कि मेरे को पैसे चाहिए, 1 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए, 70,000, और किसी गलत मैसेज कर रहा है, गंदे गंदे मैसेज कर रहा है, फ़ोटो वीडियो भेज रहा है उनको, मैं गूगल पेस्ट करके गलत। और फिर उन लोगों के मेरे पास कॉल आया कि भाई ये क्या है कि इस तेरे नंबर से, तेरे नाम से पैसे मांग रहा है, कोई फ़ोन आ रहे हैं। फिर वहाँ से निकल के, वहाँ से हरिद्वार से वापस मैं घर की तरफ निकला, अजमेर आया। अजमेर फिर मैंने पता किया तो मुझे पता नहीं लग पाया 2 दिन तक। फिर मैं घर आके मैंने पापा को बताया, पापा ने फिर छानबीन करी, किशनगंज थाना गए हम, किशनगंज थाना में एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद हमको 3 दिन बाद उन 2 लड़कों का पता चला, जो कि वो मेरे मिलने वाले दोस्त ही निकले। उन्होंने, मेरा बर्थडे था 5 तारीख को, कि फ़ोन दिया था मैंने उनको फ़ोटो वगैरह के लिए। तो उस टाइम उसने मेरा गूगल से और अपने फ़ोटोज़ और अपने नंबर, ये सब उसने मेरे फ़ोन से निकाल के अपने फ़ोन में पता नहीं कैसे ले लिए, चतुराई से उसने ले लिए। फिर उसके दूसरे तीसरे दिन उसने ये सब मैसेज करे, पैसों की डिमांड करी, गंदे गंदे मैसेज उसने करे। फिर उसके बाद पुलिस वाले भी अपनी छानबीन में लग गए थे, पुलिस वाले ने भी करा। फिर 3 दिन में पकड़ में आया। पहले दिन उसने अपना कबूला नहीं कि मैं ही हूँ। फिर उसने दूसरे तीसरे दिन वापस से कबूला, पुलिस वालों ने वापस से उसको उठा के, फिर उसका पता चला कि उसने ले लिया कि हाँ भाई मैं नहीं करा है। फिर उसको पुलिस वालों की, मैं तो आपका दोस्त ही था वो दोस्त ही था, वो मेरा मिलने, आपके बर्थडे के टाइम, बर्थडे के दिन आया था, केक वगैरह काटने के लिए आया था। उसने उसी टाइम के लिए फ़ोन लिया था कि सिर्फ फ़ोटो लेनी है। अच्छा, कितने टाइम की दोस्ती थी आप? वो 4 से 6 महीने की है। क्या नाम था उस दोस्त उसका माजिद खान नाम था। पास में ही रहता? पास में रहता था वो भी। क्या आप करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सबको कि कोई अपना फ़ोन ना दे, 2 मिनट के लिए भी ना दें, फ़ोटो वगैरह के लिए भी एटलीस्ट अब तो देना बिल्कुल सब बंद कर दें। क्योंकि इसी टाइम के लिए 2 मिनट के लिए फ़ोन दिया, मेरा सब कुछ निकल गया है। कोई इससे ज़्यादा भी हो तो कोई उससे पहले भी निकाल ले। तो फ़ोन देने का कोई विश्वास ना करे, फ़ोन किसी को कोई नहीं दे, फ़ोन करने के लिए भी ना दे बस। आपका नाम बताइए। अभय पांचाल। मैं राकेश पहलवान, चोरशावास रोड पे रहता हूँ, माकड़वाली रोड पे मेरा निवास है। और अभी कुछ दिन पहले ही 5 तारीख का मेरा बेटे का बर्थडे था, 5 मई का। तो उस दिन इसके 3-4 दोस्तों का ना छोटा सा बर्थडे हमने घर पे ही सेलिब्रेट किया था। तो एक दोस्त था, तो हमें विश्वास नहीं था कि वो ऐसा हमारे से चीटिंग करेगा। उसको हमने सेल्फी के लिए, फ़ोटो के लिए दिया था, अभी फ़ोटो खींच ले। तो उसके बाद उसने फ़ोटो वगैरह क्लिक करी और वो निकल लिया। ये भी 5 तारीख को फिर ये हरिद्वार के से इनकी केदारनाथ की बस थी, वहाँ निकल गए थे लोग। 2 दिन के बाद में उसको पता चला कि इसके फ़ोन का डाटा हैक हो गया है। तो इसको भी पता नहीं चला, किसी इसके ही यार दोस्तों के ग्रुप के अंदर जो मेरी बुआ हैं, मौसियाँ हैं, उनके बच्चों ने मैसेज किया कि किसी से वो डिमांड कर रहा है पैसे की, और किसी से उसने अश्लील शब्दों की भाषा का उपयोग किया, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। तो उसके अंतराल मैं भी थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गया कि परिवार वाले और जो रिश्तेदार हैं वो लोगों से ऐसे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग मुझे करेंगे। तो जब मैंने अपने स्तर पर छानबीन करी तो मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो फिर मुझे मजबूरन ही पुलिस के अंदर जाना पड़ गया। फिर मैं किशनगंज थाने में जाके मैंने एक एप्लीकेशन दी। एचएसओ साहब हमारे, उन्होंने इसके अंदर मेरी बहुत अच्छी मदद करी। उन्होंने कहा बोले आप कुछ समय हमें दीजिएगा, और एचएसओ साहब ने एक एप्लीकेशन के आधार के ऊपर घंटे 2 घंटे मेहनत करके उन्होंने उन लड़कों को बुलवाया। उस समय तो लड़कों ने कबूल नहीं किया था कि साहब हमने नहीं किया है। तो फिर भी पुलिस वालों ने कहा कि भाई समझाइए, अगर मान लेते हैं अच्छा है, नहीं होता है तो ठीक है। लेकिन 6-7 दिन के बाद में, कुछ दिनों के बाद में, जब उन लड़के के फ़ोन डाटा या जो भी साइबर क्राइम जो होता है, तो उसके आधार पे जब जानकारी लगी तो वो खास ही इसका बच्चे का हमारे दोस्त निकला। जब उसने जब हाँ, सब वो घर पे आता जाता था, और क्लासमेट था बच्चों का, 4-6 महीने का दोस्त था भी था, और आता था। इतने ज़्यादा कोई गहरी दोस्ती नहीं थी, काफ़ी टाइम बाद में 4-6 महीने बनाया था। तो ये बच्चा डर गया था बहुत बुरी तरह। तो फिर 6-7 दिन बाद में पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट किया, लेके आए उसको। फिर हमने उसको देखा तो हम लोग भी विश्वास नहीं कर पाए कि इतना अच्छा दोस्त होने के बाद उसने ऐसा चीटिंग करी। तो जब हमने उससे पूछा कि भाई तूने कलाकारी कब दिखाई, तो उसके लफ्ज़ थे कि जिस दिन 5 तारीख के दिन बर्थडे था, तो मैंने उससे कहा था, मैंने कहा हम लोग परिवार वाले, मैं था, मेरा बड़ा बच्चा था, मेरी गुड़िया थी, तो हम लोग बैठे थे, हमने कहा तू सेल्फी ले ले। तो इतनी सी देर के अंदर
चंद ही सेकंडों के अंदर उस बंदे ने, पता नहीं उसका क्या हुनर था, मतलब फ्रॉड हैकर कह सकते हैं अपन उसको, तो उसने चंद ही सेकंड के अंदर फ़ोन के अंदर पता नहीं इसका डाटा कैसे हैक किया और उसने कैसा वो हुनर दिखाया कि हम दंग रह गए। फिर उसके बाद में उसने कई ऐसे मैसेज गंदे गंदे करके और उसके नंबर जो हमने साइबर क्राइम को पुलिस वालों को दिए, उन्होंने उस पर कार्रवाई करी और तुरंत प्रभाव से किशनगंज थाने ने कार्रवाई करके उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके और हाँ, लेकिन इस दरमियान हम लोगों ने 7 दिन जो हमने भोगे हैं वो हम लोग बहुत परेशान रहे। 7 दिन मैं भी डिप्रेशन में रहा, मेरा बच्चा डिप्रेशन रहा। हम लोगों को ये डर बना रहता था कि कल फिर कोई नया आके हमसे बोलता है कि भैया आपने 1 लाख की डिमांड करी है। ऐसे ही 2-3 फैमिली वाले थे जिन्होंने आके हमसे कहा कि बोले आपके लड़के ने ये कौन सा मैसेज भेजा है, मतलब कुछ अशिष्ट शब्दों की भाषा की गई थी, 1 लाख की डिमांड की गई थी, 50,000 की डिमांड की गई थी और कई बार तो 5,000 की डिमांड रखी गई थी। तो वही चीज़ हम लोगों ने 7 दिन भोगी। तो 7 दिन के अंदर हम इतना डिप्रेशन में आ गए थे कि हमें डर लगा रहता था, कोई भी गेट पे दरवाज़ा बजाता था हमें लगता था शायद फिर कोई ना कोई हमें परेशान करेगा। तो इतना डर गए थे, हम लोग सहम गए थे। तो 7 दिन के अंदर पुलिस वालों ने बहुत हमें सहयोग किया और हम बिल्कुल सादर पुलिस वालों का करेंगे कि उन्होंने हमें सहयोग किया। और सबसे मेन चीज़ हमारे मीडिया के थ्रू हमारे जितने भी भाई हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि इस मैसेज को जितना से जितना फैला सकते हैं, मेरा आग्रह है आप लोगों से, विशेष तौर पे मीडिया जो इस चैनल को देखती हैं या इस न्यूज़ को जो देखते हैं वो, ताकि जैसे जो फ्रॉड हम लोगों ने भुगता है, हम तो 7 दिन जो डिप्रेशन में रहे हम लोग, मतलब आप लोग इस पीड़ा से ना निकलें और विश्वास किसी पे ना करें, किसी को भी 1 मिनट के लिए फ़ोन ना देवें, क्योंकि हम लोग इस दौर से गुजर चुके हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप गुजरें। तो मैं अपने जितने भी भाई हैं उनसे ये कहूँगा और हमारे जितने मीडिया कर्मी इसको हैं फैलाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग बहुत बुरे समय से निकले, बाकी आप लोग सतर्क रहें। सतर्क बहुत ज़रूरी है, सतर्कता बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम राकेश पहलवान,